सच कहूं आज मन बहुत दुखी है मेरा, आज मन विचलित है मेरा। आंखें आज क्रोध से भरी हुई है मेरी। कल जब हम लोग कथा कह रहे थे इतने समय, तो कश्मीर के पहलगाम में सत्ताईस हमारे भाई बहनों के आतंकवादियों ने मार दिया। उन 27 शहरों में क्या हो रहा होगा आज सोचो। वो कितने परेशान होंगे, वो कितने दुखी होंगे। उनके परिवार और उनके घर में मातम पसरा होगा। सबसे पहले तो उन पापाचारी आतंकवादियों के द्वारा जो हमारे भाई और बहन मारे गए, मैं अपनी ओर से उन भाई बहनों के लिए सादा श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। परमपिता परमात्मा उन समस्त पूजनीय आत्माओं के लिए अपने श्री चरणों में स्तुति देंगे। इन विषयों पर कुछ कहना और प्रतिक्रिया देना कष्ट देता है, पर क्या भारत में हिंदू होना क्या पाप है? क्या इस हिंदुओं के देश हिंदुस्तान में हिंदू कहलाना पाप है? कल जिन 27 भाई बहनों को मारा गया है, उनसे उनका धर्म पूछ के मारा गया है। किस धर्म के? अभी तक हम लोगों ने यही सुना था और यही कहते आ रहे थे कि आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन कल के आतंकवादियों ने ये भी बता दिया कि उनकी जाति थी, उनकी जाति है। जिसने अपने आप को हिंदू बताया उनको मार दिया गया, उनको पर गोली चला दी गई। धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके मारा है आतंकवादियों ने। हिंदू होना बुलाया हो गया है। कभी पुलवामा का अटैक होता है, कल वो हमारे भाई बहन केवल कश्मीर की वादियों में ही तो थे, अपने देश में ही तो थे, अपनी विरासत में ही तो थे। लेकिन पापाचारी आतंकवादियों ने आकर के नाम पूछ करके और हिंदुओं का कत्लेआम किया। मारे जाने वालों का धर्म पूछा गया और कईयों का तो स्वरूप ही बता देगा कि हिंदू है। माथे पर तिलक, गली में कंठी, वाणी, व्यवहार, बोलचाल बता देता है कि हिंदू है। फिर क्या करोगे? सरकार से भी विनम्र प्रार्थना है, किस मामले में जल्द से जल्द ऐसा निर्णय ले लें कि हम गर्व से निर्भय होकर कह सके हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और पुनः ऐसा अपराध करने पर, पुनः ऐसा अपराध करने के लिए उन पापी आतंकवादियों के लिए 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचना पड़े। और ऐसा करने के लिए उन उपद्रवियों के मन में, उन पापियों के मन में, उन आतंकवादियों के मन में भाव भी ना आवे।
भगवान श्री बांकी बिहारी जी के श्री चरणों में दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं सहानुभूति और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लेकिन मन दुखी है मेरा, मन परेशान है मेरा बहुत ज्यादा। हिंदुस्तान में हिंदू कब तक मारे रहेंगे? यदि हिंदुस्तान में भी हिंदू सुखी नहीं रहेगा तो क्या पाकिस्तान में सुखी रहेगा हिंदू? बोलो। कभी कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, कभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, भारत में कभी कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, कभी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के द्वारा, नक्सलवादियों के द्वारा हिंदू मारे जाते हैं। कब तक? भारत सरकार से विनम्र अपील है, इस मुद्दे पर एक कठोर निर्णय लिया जाए ताकि आतंकवादी बुरी दृष्टि से भारत को देखना बंद करे। कोई भी आतंकवादी हो, वो किसी भी संगठन के आतंकवादी हो, विश्व की समस्त सरकारों को एक होकर के और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का सबसे पहले संकल्प लेना होगा। आज हम तो कथा सुन रहे हैं, हम तो कथा में डूबे हुए हैं ना, लेकिन जिनके घरों के कल भाई बहन मारे गए हैं, किसी माँ का बेटा होगा, किसी बहन का भाई होगा, किन्हीं बच्चों के माँ बाप होंगे, उनका सोचो उनके घर में क्या हो रहा होगा। बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है, और मैं इस परम पवित्र व्यास आदि से कठोर निंदा करता हूँ। भारत सरकार से कहूंगा वो ठोस कदम उठाया जाए ताकि दरिंदों को, इन पापियों को, इन अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिले, और ऐसे आतंकवादियों को तो देखते ही गोली मार देना चाहिए, देखते ही गोली मार देना चाहिए। इनके लिए कोई जेल की जगह नहीं, इनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके मार रहे हैं। हिंदुओं के देश हिंदुस्तान में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, कहां सुरक्षित रहेंगे? भगवान श्री शाम सदा से महादेव से प्रार्थना करूंगा, हे संहार के देवता, इन आतंकवादियों का संहार आप कर दो ताकि सब लोग अमन चैन से रह सके, सब लोग सनातन की पद्धति परंपरा से रह सके। सनातन का मतलब केवल ये नहीं है कि खालिए और सोनिए, अभी तो सनातन का मतलब है मर जाना, मिट जाना, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म की आबरू बचाना, अपने धर्म के बैनर तले रह करके अपने धर्म को बचाना। मेरे प्यारे हिंदुओं, थोड़ा जागने का प्रयास करो। कब तक सोते रहोगे? पड़ोसी धर्म अपनाओ। यदि हमारे पड़ोसी के घर में कोई परेशानी आ गई है, यदि हमारे पड़ोसी कोई परेशानी में है, तो अपने दरवाजे खोल करके उसका सहयोग करना सीख लो। जागो हिंदू जागो, ये समय नहीं है सोने का। जागो हिंदू जागो, समय नहीं है सोने का। अभी यदि सोते रह गए तो वक्त आएगा रोने का। अभी यदि सोते रह गए तो वक्त आएगा रोने का। गली गली एक बात होनी चाहिए, भगवा का सम्मान होना चाहिए। बात अच्छी लगी तो ताली बजा जाना। गली गली एक बात होनी चाहिए, भगवा का सम्मान होना चाहिए।
मुकदमा आगे बढ़ेगा तो आतंकवादी पीछे हटेगा, कंफर्म कंफर्म। मेरे प्यारे